कोई ऐसा इंस्टेंस या कोई ऐसा रन आउट जिसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा अपने पार्टनर पे चढ़ा हो, या कभी ऐसा आपको रियलाइज़ हुआ हो यार ये मेरी वजह से रन आउट हो गया? ऐसा बहुत दफ़ा ऐसा चीज़ें हुई। रिसेंटली मैं बता देता हूँ आपको, हाँ। जब गोल्ड 11 आया था, जी, 2017। मैंने 89 पे खेल रहा था। राइट। मेरा अभी कमबैक था, आपको Okay. पता है एक-एक रन मैटर करता है। Yeah. तो मैं चाह रहा था कि स्ट्राइक मुझे मिले, और बाबर आजम मेरे साथ गालिबन खेल रहे थे। सही। तो बाबर आजम खेल रहे थे तो बॉल उन्होंने फ्लिक करने गए, कीपर से दूर गया, डाइव मारी कीपर ने और हाथ से लग के थोड़ा दूर चला गया। मैं भाग गया, बता, बाबर आजम मूड में नहीं थे और एंड वाले ओवर्स चल रहे थे। तो वहाँ से उन्होंने मुझे नो की, जो मैं वापस आया और मैं रन आउट हो गया। सो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब उनकी गलती नहीं थी। Yeah. हमने ये पहले चीज़ डिसाइड की नहीं हुई थी। Right. अगर आपने इस तरह का रन लेना होता है ना, तो पहले आप कम्युनिकेशन कर लेते हैं पार्टनर से कि यार जहाँ भी जाएगा हल्का सा भी स्निफ मिलेगा तो हमने रन लेना है। आई वॉज प्लेइंग सेट, आई वॉन्टेड अ स्ट्राइक, तो आई थॉट कि वो थोड़ा प्रोएक्टिव दिखाएंगे, अपने आप को शो करेंगे, लेकिन वो भी किसी मूड में नहीं से, मैं ज़्यादा मूड में था तो मैं इसे वापस पहुंचा नहीं गया। सो ये रिसेंट है, ऐसे तो बहुत दफ़ा यार गलतियाँ तो होती रहती है। राइट। एंड अहमद, आपने बहुत यंग एज में अपना डेब्यू कर लिया था। अभी भी यू आर जस्ट व्हाट 34 33 यंगस्टर हैं इस टाइम पे, तो बैट्समैन मैच्योर हो रहे होते हैं। लेकिन मुझे ये बताएं, ज़ाहिरी बात है आपने अपने सीनियर्स को भी रन आउट कराया होगा, टू पुट यू इन हसन नवाज़ शूज़ एंड टू अंडरस्टैंड कि कल उन्होंने कितना एक ब्रिलियंट नॉक खेला है। जब आपका सीनियर रन आउट होके चला जाता है और आपको पता होता है इट्स अ क्रूशल मैच, आपने जितवाना है, एंड नाउ देयर इज ऑलरेडी अ स्ट्राइक ऑन यू कि आपने एक रन आउट कराया, एक आपने मसला क्रिएट किया है फॉर द टीम, उस माइंडसेट से निकलना एंड टू कंसंट्रेट ऑन एवरी बॉल, वो कितना डिफिकल्ट होता है? आई थिंक उन प्लेयर्स के लिए डिफिकल्ट होता है जिनको मैच की बहुत अवेयरनेस हो, जिनको विकेट की बहुत अवेयरनेस हो, सिचुएशन की बहुत अवेयरनेस हो। मुझे नहीं लग रहा कि हसन नवाज को इतना कोई फ़र्क पड़ा होगा, बिकॉज उसको पता ही नहीं होगा शायद उस टाइम पे कि ये क्या हुआ है, क्या Right. हुआ। उन प्लेयर्स को जिनको पता हो कि हाँ यार ये मेरी वजह से, उनको बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत डिटर्मिनेशन और मेंटल टफनेस चाहिए होती है ऐसी सिचुएशन से निकल के मैच जितवाना, जो उन्होंने किया। आई थिंक दैट वाज अ लवली इनिंग बाय हिम। इट्स नॉट हिज नंबर, आके 6वें नंबर पे उनको मौके दिए जा रहे हैं, और उसमें उसने T20 के अंदर ऐसे ही होता है, आप हर तीसरे मैच में परफॉर्म करना चाहते हैं, और उन्होंने पहले भी एक अच्छी इनिंग खेली है क्वेटा के लिए, आज फिर उन्होंने कल जो है ख़त्म किया। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उनको इतना पता था, और ना ही इतनी उनकी गलती थी। तो बिल्कुल उसके बाद वो एक जो पैनिक होता है ना, वो आपकी बैटिंग में नज़र आती है। हसन नवाज की बैटिंग में वो नज़र नहीं आई। आई थिंक बड़े कामली उन्होंने चीज़ों को हैंडल किया, और अपनी जो जॉब थी वो ये थी कि देखिए ठीक है वो आउट हो गया, लेकिन अब मेरी जॉब है, मैंने इसको आगे लेके चलना है। वो अपनी बैटिंग का प्लान करते हुए नज़र आए, जिसको उन्होंने बड़ा फिनोमिनली एंड में चांसेस मिले। बट उन्होंने तो नहीं कहा था कि कैचेस ना पकड़ो। इवेंचुअली उनको मैन ऑफ द मैच मिला। एक यंगस्टर को मैन ऑफ द मैच मिलता है, खुशी भी होती है, और उनके अपने कॉन्फिडेंस के लिए भी अच्छा होगा। एंड ऑफ कोर्स क्वाइट अ प्राउड मोमेंट फॉर हसन नवाज़ फैमिली, जिस तरह से कल उन्होंने 50 किया, उससे पहले पाकिस्तान के अंदर अपनी डेब्यू सीरीज़ में 100 भी वो करके आए। और हम अक्सर ये हम बातचीत करते हैं कि पाकिस्तान के पास स्ट्राइक हिटर्स नहीं है, पावर हिटर्स नहीं है, ऑफ कोर्स बट जो कल हमने देखा, एक मिडलिंग स्कोर हमेशा ट्रिकी थोड़ा सा होता है। 150, 160, 140 ऐसे स्कोर्स, समटाइम्स यू डोंट रियली नो कि आपने किस गियर में जाना है, क्या आपने स्ट्राइक रोटेट करनी है, क्या आपने पावर हिटिंग करनी है। बट अहमद भाई, कल हसन वॉज क्वाइट क्लियर, ही न्यू कि मुझे कब शॉट मारना है, कब मुझे स्ट्राइक रोटेट करनी है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? नहीं, कुछ भी नहीं। हसन ने शायद गलतियों से सीखा होगा। जो इस्लामाबाद यूनाइटेड जिस तरह खेल रही है, जिस तरह उन्होंने शफलिंग की है, जिस तरह 7-8 प्लेयर बाहर बिठा दिए फिर ले आए, अब वो खुद फंस गए इस्लामाबाद यूनाइटेड। अहमद भाई, 15 चेंजेस इन द लास्ट 3 मैच। अब वो फंस गए बहुत बुरी तरीके से। मुल्क के चारों कोनों से उनकी जो स्ट्रेटजी है उस पर आवाज उठाई जा रही है, और अब ये हो रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड को समझ ही नहीं लगनी। जहाँ से हम देख रहे हैं उनको नहीं अब समझ लगनी कि अब किसको कहाँ खिलाया जाए कॉम्बिनेशन में। अब वो स्ट्रगल करेंगे आगे भी। जीतना हारना एक अलग बात है, लेकिन एक होता है ना परफेक्शन, जिस तरह वो जा रहे थे। सो देव गॉट नोबडी बट टू देमसेल्फ टू ब्लेम। उसके बाद जिस तरह मिडल के अंदर विकेटें गिर रही थी, जो शॉट्स मार के आउट हो रहे थे इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर, आई थिंक हसन नवाज ने वो सारी चीज़ें देखी हुई थी। उस टाइम पे वो बड़ा स्टेडीली जो है वो लेके गए, शिप को लंबा लेके गए, डीप लेके गए। और जैसे इंसान जब डीप जाता है ना, उसको एक कॉन्फिडेंस आने लग जाता है, एक वो होप दिखाई देने लगती है कि अच्छा अब आई कैन डू इट। सो जब 17वें ओवर में वो शायद गए होंगे, तो उनको वो होप दिखाई गई होगी कि तो अब तो सारी चीज़ें मेरे पे हैं। तो वो होता है ना, जब आप पे सारी नज़रें आप पे आ जाती हैं और आपको भी पता लग जाता है, यू गॉट नो अदर चॉइस टू हाइड,
ठीक है, आप कहीं नहीं छुप सकते, इधर यू हैव टू डू इट, इधर यू लूजिंग। तो उसने वो चैलेंज को लिया और उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उनकी हेल्प की, लेकिन ऑन दी अदर एंड अगर आप देखेंगे तो कोई भी सोच नहीं सकता था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड इस पोजीशन में आएगा जहाँ पे वो अभी है। अब अगला मैच उनका कल है पिंडी में गालिबन। नहीं, उनका अगला मैच है अब वेडनेसडे को। कल मुल्तान सुल्तान्स आर होस्टिंग पेशावर ज़ल्मी। तो वेडनेसडे तक होपफुली यू नो दे सिट टुगेदर, और बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उन्हें अब राइट कॉम्बिनेशन बनाने की। अगर मैं भी उनकी जगह भी होता तो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगती, कि क्योंकि काइल मेयर्स भी आए हैं, कुछ प्लेयर्स वॉस को नीचे लेके गए हैं, फिर होल्डर उनका परफॉर्मर है, फिर मनरो भी आए हैं। मनरो फिर आके जिस तरह वो रस्टी लग रहे थे, उनकी फॉर्म ऐसा लगता है, मैं हमेशा बात करता हूँ कि एक होता है आप आउट हो जाते हैं, एक होता है आप बड़ी रस्टी लग रहे होते हैं। तो वो रस्टी लगे तो अब उनको समझ नहीं आएगी, कप्तान भी इंजर्ड हो गया है, नया कप्तान आया है, ओपन कौन करेगा, आजम खान बाहर है, होल्डर को कहाँ फिट करेंगे, मनरो कैसे आएगा, गौस को कहाँ खिलाएंगे, ये सारी, सलमान अली आगा को कहाँ एडजस्ट करना है, वो पाकिस्तान का कप्तान है, हैदर अली को 8वें में भेजना है कि क्या करे। तो इस तरह की सिचुएशन में पड़ गए। देयर आर फ्यू हेडेक्स जो हमेशा अच्छी होती हैं, बट दीज सॉर्ट ऑफ हेडेक्स आर वेरी बैड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द टीम।